नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी मज़े में होंगे। तो किसान भाइयों, आज है हमारे पास जॉन डियर का 5050D मॉडल। ये 50 HP रेंज ट्रैक्टर रहने वाला है अपना। तो आज जानने वाले हैं इस ट्रैक्टर के बारे में। वैसे मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हो इस फार्म हाउस चैनल को। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हर बार की तरह हम शुरू करेंगे आगे से। तो आगे कुछ ऐसा व्यू आता है ट्रैक्टर का। और ये जो मॉडल है अपने पास वो 4WD मॉडल है, जिसमें सामने आपको हेलोजन लाइट्स देखने को मिल जाती हैं। काफ़ी पावरफुल लाइट्स रहती हैं ये। इनके ठीक बीच में आपको जॉन डियर का लोगो देखने को मिल जाता है। और इनका अगर बैकग्राउंड दिखाऊं मैं आपको तो ये फाइबर दिख जाता है हमें यहाँ पे बैकग्राउंड में ब्लैक कलर का। फिर बात कर लेते हैं ग्रिल की, तो काफ़ी सही एरिया की हमें ग्रिल देखने को मिल जाती है। ये 3 साइड्स ग्रिल रहने वाली है। जो साइड्स हैं वो काफ़ी अच्छी तरह से कवर हो जाती हैं इस ग्रिल से। फिर हम बात कर लेते हैं ट्रैक्टर के डिज़ाइन और बोनेट के बारे में। तो इस ट्रैक्टर में आपको सिंगल पीस बोनेट देखने को मिल जाता है, जिसकी ओपनिंग यहाँ से होती है। और फिर ग्राफिक्स में दिखाऊं तो वही आपको येलो वाले ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे है जॉन डियर और यहाँ पे ये 50-50 की बैजिंग देखने को मिल जाती है। तो ग्राफिक्स वगैरह में कोई भी चेंजेस नहीं है, यहाँ तक कि बोनेट में भी कोई भी चेंजेस नहीं है। फिर मैं दिखाना चाहूँगा ट्रैक्टर का फ्रंट पार्ट आपको। तो काफ़ी हैवी ड्यूटी हमें फ्रंट पार्ट देखने को मिल जाता है ट्रैक्टर में। अगर आप डोज़र वगैरह में ट्रैक्टर को चलाना चाहते हो तो आप आसानी से चला पाओगे। और ये जो स्पेस है वो हमें डोज़र के लिए देखने को मिल जाता है और ये बम्पर के लिए देखने को मिल जाता है। मतलब बड़े से बड़ा बम्पर यहाँ पे बनवा के लगवा भी सकते हो इस ट्रैक्टर में। फिर बात कर लेते हैं ट्रैक्टर के फ्रंट एक्सल की। तो ये अपने पास 4WD मॉडल है, इस वजह से आपको यहाँ पर हब्स दिख रहे होंगे। तो कुछ ऐसा है ये फ्रंट एक्सल इसका। फिटिंग्स आपको मैं नीचे से दिखा देता हूँ। तो ये कुछ फिटिंग्स थी। फिर बात कर लेते हैं ट्रैक्टर की स्टीयरिंग की। तो इस ट्रैक्टर में आपको सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग देखने को मिल जाती है। ये चीज़ मैं मानूंगा जॉन डियर की कि इस ट्रैक्टर में भी डुअल एक्टिंग स्टीयरिंग देनी चाहिए। जो भी 50 HP के इस ट्रैक्टर के कॉम्पिटिटर हैं उनमें डुअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग आती है, तो इसमें भी देनी थी। फिर मैं बात करना चाहूँगा ट्रैक्टर के फ्रंट टायर की। तो इस ट्रैक्टर में आपको 9.5-20 का फ्रंट टायर देखने को मिल जाता है और कंपनी ने यहाँ पे अपोलो का क्रेसप टायर यूज़ किया है। और अगर किसान भाइयों मैं ट्रैक्टर की ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो इस ट्रैक्टर में आपको 370 mm की ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है। तो किसान भाइयों, अब कर लेते हैं इस बोनेट को ऊपर और देखते हैं क्या कुछ हमें स्पेसिफिकेशन अंडर बोनेट देखने को मिल जाते हैं। इस बोनेट को ऊपर करने के लिए आपको सिंपली की घुमा देनी है ऐसे, और इस हैंडल से आपको इसे ऊपर कर देना है और ये जो बोनेट है वो ऑटोमेटिकली अप हो जाएगा, क्योंकि इस ट्रैक्टर में हमें डुअल शॉक एब्जॉर्बर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है बोनेट में। अब जान लेते हैं स्पेसिफिकेशंस। तो सबसे आगे मुझे दिख रहा है इसका एयर क्लीनर। तो ये ड्राई टाइप एयर क्लीनर रहने वाला है, डुअल एलिमेंट एयर क्लीनर रहने वाला है। ये मेंटेनेंस फ्री एयर क्लीनर है। फिर जस्ट इसके नीचे बैटरी देखने को मिल जाती है। बैटरी का साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देता है जॉन डियर। आप किसी भी ट्रैक्टर में नोटिस करना बैटरी का साइज़ बड़ा ही होता है। और ये एक अच्छी क्वालिटी का हॉर्न। फिर बैटरी के पीछे आपको यहाँ पे फ्यूल कूलर देखने को मिल जाता है, मतलब कि डीजल भी इस ट्रैक्टर में कूल होकर जाता है, ठंडा होकर जाता है। और फिर इसके जस्ट पीछे इसका आ जाता है रेडिएटर, जो कि एल्यूमिनियम कोटेड रेडिएटर रहने वाला है अपना। अब ऊपर से दिखाऊँ कुछ, तो ये होगा इस ट्रैक्टर की कूलेंट किट और इसके पीछे आ जाती है आपकी एग्जॉस्ट किट, यानी साइलेंसर किट आपको पीछे देखने को मिल जाती है। और इंजन कुछ ऐसा दिखता है ऊपर से। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा साइड की तरफ, साइड्स को कवर कर लेते हैं। तो इस ट्रैक्टर की अगर मैं इंजन की बात करूं, 3 सिलेंडर इंजन देखने को मिल जाता है और जॉन डियर का 3029H इंजन रहने वाला है। फिर बात कर लेते हैं ट्रैक्टर की FIP की, फ्यूल इंजेक्शन पंप की। तो इस ट्रैक्टर में आपको 3 सिलेंडर बॉस का इनलाइन पंप देखने को मिल जाता है। और एक एडिशनल फीचर बता देता हूँ, ये है इसका रेडिएटर गार्ड। रेडिएटर को जो भी सब्सटेंस हार्म कर सकते हैं बाहर से, वो ना कर पाएँ, इसके लिए दिया जाता है ये। और इसकी मटेरियल की बात करूँ तो ये मुझे फाइबर का लग रहा है। डीजल फिल्टर हमें यहाँ देखने को मिल जाता है और ये हो गया वाटर सेपरेटर। और ये जो पाइप गए हैं वो गए हैं अपने पावर स्टीयरिंग के लिए। तो ये तो बात थी इस वाली साइड की। हाँ, ये रह गया हीट गार्ड। हीट गार्ड भी देखने को मिल जाते हैं ट्रैक्टर में। अब चलते हैं इसकी अपोजिट साइड।
तो सबसे सामने मुझे दिख रहा है पावर जनरेटर। 12 वोल्टेज 50 एम्पियर का हमें यहाँ पे पावर जनरेटर देखने को मिल जाता है। फिर पावर जनरेटर के नीचे आपको दिख जाती हैं इस ट्रैक्टर की पंप। ये हुई ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक पंप और ये हो गई आपकी स्टीयरिंग पंप। और हाइड्रोलिक पंप की जस्ट नीचे आपको यहाँ पे हाइड्रोलिक ऑयल क्लीनर देखने को मिल जाता है। और जस्ट इसके पीछे ये हो गया ट्रैक्टर का पावर स्टार्टर मोटर। साइड से मैं व्यू दिखाऊं तो कुछ ऐसा दिखता है ट्रैक्टर। तो किसान भाइयों अब सुन लेते हैं ट्रैक्टर का साउंड। तो कर लेते हैं ट्रैक्टर को स्टार्ट। तो स्टार्टिंग तो भाई काफ़ी स्मूथ हुई है ट्रैक्टर की, कार की तरह। ऐसा कुछ साउंड है ट्रैक्टर का। साउंड में कोई भी चेंजेस नहीं है क्योंकि भाई इंजन है अब जेडी का। किसान भाइयों आपको कैसा लगा साउंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये कुछ साउंड था ट्रैक्टर का, काफ़ी बढ़िया साउंड है। तो किसान भाइयों बढ़ जाते हैं और आगे। तो आ जाते हैं ट्रैक्टर के क्लच और पेडल्स। तो इस ट्रैक्टर में आपको डुअल क्लच देखने को मिल जाती है। और अगर वहीं मैं पेडल्स की बात करूं तो पुश टाइप पेडल्स देखने को मिल जाते हैं। और प्लेटफॉर्म बॉक्सी सा प्लेटफॉर्म है, क्लीन प्लेटफॉर्म हमें इस ट्रैक्टर में नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर हमें एक रबर मैट देखने को मिल जाती है जिसकी क्वालिटी मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी है। तो किसान भाइयों हमने ऑलमोस्ट ट्रैक्टर को कवर कर लिया है, लेकिन अब चलते हैं ट्रैक्टर के ऊपर और देखते हैं हमें क्या कुछ स्पेसिफिकेशंस, कंट्रोल्स और व्यू देखने को मिल जाता है। तो ये आ गए हैं हम ट्रैक्टर के ऊपर। तो सबसे पहले मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखा देता हूँ आपको। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वही सेम ही है जिसमें बीच में आपको RPM क्लॉक देखने को मिल जाती है। और ये हुई आपका टेम्परेचर गेज और ये हुआ आपका फ्यूल गेज। और छोटी मोटी वार्निंग आपको नीचे देखने को मिल जाती है। और RPM क्लॉक में ही आपको आवर रिकॉर्ड वॉच देखने को मिल जाती है, मतलब कि घंटे आपके यहाँ पर शो होंगे। तो ये तो हो गई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात। अब बात कर लेते हैं ट्रैक्टर की स्टीयरिंग की, स्टीयरिंग व्हील की। तो वही छोटा सा स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है। और ये अपडेटेड वाला है, जो नई सीरीज़ में आ रहा है वो वाला हमें यहाँ देखने को मिल जाता है, जिसमें बीच में आपको काफ़ी खूबसूरत सा लोगो देखने को मिल जाता है जॉन डियर का। अब बात कर लेते हैं ट्रैक्टर के गियर बॉक्स की। पॉलर शिफ्ट देखने को मिल जाती है। और ये जो अपने पास मॉडल है वो गियर प्रो मॉडल है। अब गियर प्रो मॉडल में क्या होता है कि आपको यहाँ पे एक स्पीड और देखने को मिल जाती है मीडियम की। यहाँ पे आप देख सकते हो ABCR है, जिसमें कि A हो गया आपका लो गियर, B हो गया आपका मीडियम गियर और C हो गया आपका हाई गियर। और ये एक रिवर्स मोड समझ ही गए होंगे आप। फिर इस वाले लीवर की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको 1 2 3 4 मतलब कि रिवर्स जो मोड है वो आपका यहीं देखने को मिल जाता है। और मेन लीवर में आपके 4 गियर देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे करके इस ट्रैक्टर में आपको 12+4 का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। 12 फॉरवर्ड स्पीड के लिए और 4 आपके रिवर्स स्पीड के लिए। टोटल इसमें 16 गियर देखने को मिल जाते हैं हमें ट्रैक्टर में। तो अब बात कर लेते हैं साइड्स की। तो साइड्स में वही आप कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं ड्राफ्ट और पोजीशन के। फिर आपका ये लीवर हो गया ऑक्सिलरी वाल्व को कंट्रोल करने के लिए। और ये दिख जाता है हमें ट्रैक्टर का डिफरेंशियल लॉक। तो अब बात कर लेते हैं इसकी अपोजिट साइड की, यानी कि लेफ़्ट साइड की। तो ये काफ़ी अच्छा किया है। ये जो आप लीवर देख पा रहे हो वो इंडिपेंडेंट क्लच लीवर है PTO के लिए। अगर आप इसे आगे कर देते हो तो आप PTO लीवर इंगेज कर पाओगे। और अगर मैं आपको PTO लीवर दिखाऊं तो आपको PTO लीवर यहाँ देखने को मिल जाता है ट्रैक्टर का, जिसमें आपको आगे ऑप्शन दिख रहा होगा 540 ERPM का और पीछे आपको दिख जाता है 540 RPM का। अब ये क्या सिस्टम है थोड़ा सा समझा देता हूँ। अब 540 ERPM हो गए आपके, मतलब कि ट्रैक्टर के 1600 RPM पे आपको 540 RPM प्रोवाइड करा देगा ये ट्रैक्टर। और इंजन के 2100 RPM पे 540 RPM प्रोवाइड करा देगा। अब ERPM है तो थोड़ी सी यहाँ पे पावर भी गिर जाती है PTO की, बट यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड पावर देखने को मिल जाती है। मतलब कि अपनी पूरी ताकत से ये घूमेगा, इसमें आपकी पावर थोड़ी सी कम हो जाती है। आप हल्के फुल्के काम के लिए चला सकते हो, जैसे आपकी स्प्रे मशीन हो गई, छोटे मोटे इक्विपमेंट
जो लाइट इक्विपमेंट होते हैं वो आप इससे चला सकते हो। तो ये था भाई 540 ERPM और 540 का कॉन्सेप्ट। हाँ, अच्छी बात है कि कम स्पीड पे आपको 540 RPM प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो डीजल कंजप्शन पे भी पॉजिटिव इफेक्ट आएगा ट्रैक्टर के। मैं पैसेंजर्स का स्पेस दिखा देता हूँ आपको। तो काफ़ी अच्छा पैसेंजर स्पेस प्रोवाइड करा दिया है हमें कंपनी ने। तो किसान भाइयों, ये थे ट्रैक्टर के कंट्रोल्स और व्यूज़। तो अब चलते हैं ट्रैक्टर के पीछे और जानते हैं पीछे वाले स्पेसिफिकेशंस को। पीछे जाने से पहले मैं आपको लाइट दिखाना चाहूँगा। वही आपको हेलोजन लाइट्स देखने को मिल जाती हैं और ये एक डायगनली प्लेस हैंड ग्रिप देखने को मिल जाती है ड्राइवर के लिए, वो परेशान ना हो चढ़ने और उतरने में। फिर अगर मैं बात करूं ट्रैक्टर के रियर टायर साइज़ की, तो यहाँ पे आपको 15 नॉट टाइस का रियर टायर साइज़ देखने को मिल जाता है। और इस ट्रैक्टर में काफ़ी स्पेशल टायर यूज़ किया है अपोलो का विराट। कैसे स्पेशल है बाकी टायरों से, इसकी जो थोड़ी सी चौड़ाई है वो ज़्यादा होती है। 15 नॉट टाइस आप किसी भी टायर से कंपेयर कर लेना, थोड़ी सी ज़्यादा ही चौड़ाई होती है इसकी। पीछे आपको वही हेलोजन टेल लैंप्स देखने को मिल जाते हैं, जिनमें बीच में आपको एक रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है। तो पीछे से दिखाऊं ट्रैक्टर को तो कुछ ऐसा व्यू आता है पीछे से ट्रैक्टर का। अब चलो चलते हैं, कवर करते हैं ट्रैक्टर को पीछे से। तो सबसे पहले मैं आपको ड्राफ्ट दिखा देता हूँ ट्रैक्टर की। ये 3 पॉइंट सेंसिंग ड्राफ्ट रहती है। अपने हिसाब से आप इसे चला सकते हो अपनी मिट्टी के हिसाब से। फिर ड्राफ्ट के जस्ट बगल में आपको ट्रैक्टर के डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व देखने को मिल जाते हैं। और इस ट्रैक्टर में हमें डबल डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व देखने को मिल जाते हैं, मतलब बड़े से बड़ा इक्विपमेंट आप चला पाओगे जो कि हाइड्रोलिक से डील करता है। फिर इसके नीचे हो गया आपका हिच एरिया। तो काफ़ी बड़ा हिच एरिया हमें देखने को मिल जाता है, काफ़ी अच्छा बनवा पाओगे इस ट्रैक्टर का। अब बात कर लेते हैं ट्रैक्टर के हम PTO की। मैं बात करूं इसकी HP रेंज की, पावर की, तो 40 से 43 HP की, 40 to 43 HP की यहाँ पे काफ़ी अच्छी पावर आपको देखने को मिल जाती है PTO की। फिर मैं आपको लिंकेजेस दिखाऊं तो वही काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हमें लिंकेजेस देखने को मिल जाते हैं ट्रैक्टर में, जिनमें ये हो गए स्टेबलाइज़र, ट्रैक्टर और इक्विपमेंट की सेफ्टी के लिए। चेन स्पीड इंक्लूड करनी थी इन्हें, बट वो नहीं की है यहाँ पे। और अगर मैं वहीं बात करूँ ट्रैक्टर की लिफ्टिंग कैपेसिटी की, तो 18 से 20 क्विंटल की आपको लिफ्ट देखने को मिल जाती हैं। मतलब कि लिफ्टिंग कैपेसिटी है इस ट्रैक्टर की 1800 से 2000 किलोग्राम की। फिर अगर मैं ट्रैक्टर की फ्यूल कैपेसिटी की बात करूं तो इस ट्रैक्टर में आपको 60 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। और इसकी अगर मैं मटेरियल की बात करूं तो काफ़ी हार्ड फाइबर यूज़ किया है। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी। और टूल किट हमें यहाँ देखने को मिल जाती है। पहले क्या था, पहले लोहे की आती थी, बट अब यहाँ पे फाइबर की कर दी है, पता नहीं किस चक्कर में, शायद कॉस्ट कटिंग के चक्कर में। और ये हो गई आपकी रेस्क्यू लाइट, जो कि जॉन डियर की जैसी आती है वैसी ही है। और मैंने टेल लैंप्स आपको दिखाई दिए थे। और ये हो गया आपका नंबर प्लेट स्पेस। और बाकी मैं बात करूँ ट्रैक्टर की ब्रेक्स की, तो वही ऑयल इमर्स्ड ब्रेक देखने को मिल जाती हैं हमें ट्रैक्टर में, तेल में डूबी हुई ब्रेक। और कुछ रह गया हो तो कमेंट कर देना किसान भाइयों। और तब तक के लिए नमस्कार। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इस फार्म हाउस चैनल पर आपको ऐसी ही काफ़ी अच्छी वीडियोस देखने को मिल जाती हैं ट्रैक्टर रिव्यूज़ की।